अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एमएनए का एक हलका है NA 105 गोजरा जो तहसील है उसका एक हलका है। वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। वो चीज़ें जो है ना वो एक दिन इधर होती हैं, दूसरे दिन इधर हो जाती हैं। अब वहाँ पर कुछ न कुछ जिसको कहते हैं ना कि धूल छट रही है, अब जो है ना चीज़ें ज़्यादा वाज़े होना शुरू हो गए। यहाँ पर वड़ैच बिरादरी की तरफ से खालिद जावेद वड़ैच पिछली दफा MNA के टिकट के नून लीग का टिकट था और वो यहाँ पर जीत गए थे। उन्होंने पिछली दफा यहाँ पर जो शिकस्त दी थी वो उसामा हमजा को शिकस्त दी थी। उसामा हमजा जो है, मोहम्मद हमजा जो है, ये बड़े मशहूर और जो पाकिस्तान की तहरीक थी उनके अंदर ये रहे हैं, ये उनके बेटे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है PTI को क्योंकि शिकस्त हुई थी, यहाँ पर जो खालिद जावेद वड़ैच है मुस्लिम नून के जो कैंडिडेट है, उनके जो अपने भाई है और भतीजे हैं, वो भी इस सीट के ऊपर पिछली दफा भी उम्मीदवार थे। उन्होंने MNA का इलेक्शन नहीं लड़ा था, उन्होंने आजाद हैसियत में MPA का इलेक्शन लड़ा था उनके भाई ने, जिसको बिलाल वड़ैच है, जो बिलाल अमजद वड़ैच। अब यहाँ पर इस सीट के ऊपर जो है वो क्योंकि जीत गए थे, वो फिर हमने देखा है कि वो कभी नून लीग में जा रहे थे, कभी तहरीक इंसाफ के अंदर जा रहे थे, तो उनकी आनियां जानियां लगी रही। लेकिन अब यहाँ पर जब 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, वड़ैच ग्रुप सारे ने ये कहा कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना यहाँ पर नुमाइंदा मुंतखब करे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने आपकी सपोर्ट की थी। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना ग्रुप है, उसामा हमजा और असद जमान चीमा जो है, ये पूरा जो ग्रुप है, उन्होंने कहा हम तो हैं बहुत पुराने तहरीक इंसाफ के लोग, ज्यादा टिकट हमें दिया जाए। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि PTI के लिए यहाँ पर बड़ा मसला ये था, क्योंकि दोनों जो धड़े हैं, एक तो है मुखालिफ, सख्त मुखालिफ है, लेकिन दूसरी बात यह है कि दोनों के दोनों खड़े रहे हैं PTI के साथ। लेकिन आखिर में जो कुरा निकला है वो निकला है उसामा हमजा ग्रुप के साथ। उसामा हमजा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर टिकट जारी कर दिया। एहसन हसन जो है उनको एक MPA का टिकट PP 119 के ऊपर 120 के ऊपर जो है वो यहाँ पर असद जमान चीमा है, उनको यहाँ पर टिकट जारी किया गया। अब जो वड़ैच फैमिली है उनके लिए बड़ा मसला हो गया। ये जो हसामुद्दीन वड़ैच ग्रुप है, ये हो गया, बिलाल हो गया, इनके दरमियान मसला हो गया। अब हम क्या करें? इन्होंने ऐलान ये किया कि हम आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी निशान इनका हुक्का था, ये इलेक्शन में कैंपेन स्टार्ट कर दी थी। इनके जो अपने भाई हैं, जो पिछली दफा खालिद जावेद वड़ैच है, वो इनके अब भी यहाँ पर मुखालिफ है। वो MNA का टिकट दोबारा से उनको पूरे नून ने जारी कर दिया। लेकिन कल ही यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर ये जो हसामुद्दीन वड़ैच ग्रुप है, बिलाल वड़ैच साहब है, इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। अब ये बहुत बड़ा, ये एक गोजरा की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी एक सियासी खबर थी, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर ये दबाव था कि क्या वो अपने भाई या भतीजे की जो भाई और चचा है, क्या वो उनकी तरफ जाते हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करते हैं, या वो खड़े होते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा। तो इस हवाले से कल उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो इस दफा इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं कर रहे, और उन्होंने ये ऐलान किया कि हमें इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मेरा फैसला होगा आपने मानना है। तो कल उन्होंने जब ये ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम इस सीट से विड्रॉ कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हमने अपना इमरान खान से किया हुआ वादा जो है वो आज पूरा कर दिया है। इमरान खान साहब हमें टिकट नहीं दी, किसी और को टिकट दी, तो हम यहाँ से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर हिमायत का ऐलान नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उसामा हमजा की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम अपने मुखालिफ जो है चचा खालिद जावेद वड़ैच जो है हम उसकी हिमायत कर रहे हैं। अब इसलिए इस सीट के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग माहौल हो गया है। खालिद जावेद वड़ैच जो है, थोड़ा सा उसके बाद खालिद जावेद वड़ैच ने यहाँ पर उनके मुकाबले में जो यहाँ पर उनके नीचे PP 119 के ऊपर MPA का जो 2 दफा यहाँ पर MPA रह चुके हैं मुस्लिम नून के, उनको टिकट नून लीग ने दोबारा जारी कर दिया। लेकिन खालिद जावेद वड़ैच ने यहाँ पर अपनी जो बीवी है उनको यहाँ पर हिमायत उनकी कर दी है, और वो भी यहाँ से आजाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस सीट के ऊपर 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। MPA का जो कैंडिडेट है वो अपना वोट मांग रहे हैं, MNA का वो नहीं मांग रहे। लेकिन जो MNA साहब है
وہ اپنا ووٹ تو ویسے ہی مانگ رہے ہیں، لیکن ایم پی اے کے طور کے اوپر وہ اپنی بیگم جو آزاد اذیت میں اس کا ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں پر خالد جاوید وڈائر کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا، ان کے جو بھتیجے ہیں اور جو بھائی ہیں ان کے، وہ اب یہاں پر وڈرا کرنے کے بعد ان کا جو ووٹ ہے وہ زیادہ تر ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جائے گا۔ ان کے ساتھ تو سیاسی ان کی دشمنی چل رہی ہے بہت پرانی، اس لیے یہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب یہاں پر مقابلہ جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ پہلے یہاں پر خالد جاوید صاحب بڑی آسانی سے جیت رہے تھے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حسام الدین وڑائچ کو دینا ہے یا اسامہ حمزہ کو دینا ہے۔ لیکن اب کیونکہ دونوں میں سے ایک ہی کینڈیڈیٹ رہ گیا ہے، اگر سارا ووٹ بھی نہیں تو بہرحال جو ووٹ ٹوٹنے والا تھا وہ تو دوبارہ سے اسامہ حمزہ کی جھولی میں آ گیا ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے نون لیگ کو کیونکہ مسائل کا سامنا ہے، اندرونی مسائل کا سامنا ہے، یہاں پر پی ٹی آئی نے اپنا اندرونی مسئلہ ہے وہ حل کر لیا ہے، اس لیے اس سیٹ کے اوپر ایک بہت انٹرسٹنگ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اسامہ حمزہ بڑے مقبول بندے ہیں یہاں پر، وہ پچھلے 5 سال سے محنت کرتے رہے، یہاں پر پی ٹی آئی نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، جیل میں گئے، گھروں میں ان کے پولیس چلی گئی ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کا پورا پینل جو ہے وہ کھڑا رہے۔ تو اب کیونکہ یہاں پر کینڈیڈیٹ صرف 2 رہ گئے ہیں، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب کے بعد اسامہ حمزہ جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ مقابلے کی پوزیشن میں آ گئے۔ خالد جاوید وڑائچ جو ہے نون لیگ کے، ان کو اس دفعہ یہاں پر تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ نئی اپڈیٹ جیسی آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔